जयपुर में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करते हुए घायल लोगों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसी सड़क हादसे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमसे जुड़ चुके हैं। ये महेश से बात करते हैं। जी महेश, ये जो दुखद हादसा हुआ है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी महेश। बिल्कुल विकास, जानकारी देना चाहूंगा कि आज दोपहर 1 बजे के वक्त में एक दुखद हादसा सामने आया है। सीकर रोड पर लोहा मंडी के नजदीक में एक बेकाबू ट्रेलर ने कई गाड़ियों को रौंदते हुए कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी, कई लोगों की जान ली। करीब इसमें 13 से 14 लोगों की जान जाने की खबर है, वो इस समय में सामने आ रही है। तो वहीं अभी भी कई घायल हैं जिनका उपचार एसएमएस हॉस्पिटल और कांवटिया हॉस्पिटल में चल रहा है। दोपहर में ये हादसा उस वक्त में हुआ जब लोहा मंडी पर हाईवे पर एक बेकाबू ट्रेलर जो है वो हाईवे पर चल रहा था। उस दौरान में सामने जो गाड़ियां खड़ी थी, जो राहगीर थे, दुपहिया वाहन चालक थे, उनको तेज गति से आते हुए उसने जो है सामने जितने भी वाहन थे उन सबको रौंदते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। और उसकी वजह से वहां पर जो लोग थे मौजूद थे, जिनको उसने एक करके जो है उनके ऊपर वाहन चढ़ा दिया। और उसके बाद में यहाँ पर जो भीषण जो यह हादसा हुआ उसके तस्वीरें जो सामने आई वो काफी भयावह थी। बिल्कुल। और वहां पर लाशें बिछ गई एक तरह से, और ये कहा जा सकता है कि वहां से तमाम तरह के जो लोग थे उनको स्थानीय निवासियों ने नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया, जहां पर सबसे पहले 20 जो लोग हैं उनको कांवटिया हॉस्पिटल लाया गया। इनमें से 10 लोगों की जान पहले ही जा चुकी थी। जो डेड बॉडी है उनको मॉर्चरी में रखा गया। उसके बाद में जो 10 घायल लोग थे उनमें से 6 लोगों को एसएमएस हॉस्पिटल तत्काल रूप से रेफर कर दिया गया। 3 लोगों को वहां पर कांवटिया हॉस्पिटल में जो है उनका उपचार किया जा रहा है। उसके बाद में एक व्यक्ति को भी जो है रेफर कर दिया गया। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो मृतकों की संख्या है उसका आंकड़ा 13 के पास जो है वो पहुंच चुका है। और उसके बाद में जो घायल हैं उनकी जो है देखभाल ठीक तौर पर हो, इसके लिए जो सरकार के आला मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही में अस्पतालों में पहुंच करके भी जो है चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर के यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे की जानकारी ली है और उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के हादसे जो है वो नहीं होने चाहिए। अपनी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। जी महेश ने भी ये कहा कि इसमें जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ में यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह की बात सामने आ रही है कि जो ट्रेलर चालक था उसने शराब पी रखी थी, इस तरह की जानकारी भी पुष्ट रूप से अभी सामने आई है। और उसकी लापरवाही के कारण ही ये जो हादसा पेश हुआ है, उसके वजह से यहाँ पर जो बेगुनाह लोग हैं उनको जान गंवानी पड़ी है और घायल जो हैं उनको अभी यहाँ पर उपचार दिया जा रहा है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट है कि यहाँ पर जो इस तरह के हादसे हुए हैं वो भले ही ओवर स्पीडिंग के कारण, जो लापरवाही है उनके कारण, तो ऐसे में एक यहाँ मैसेज देने की भी जरूरत है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनकी लापरवाहियां सामने आती रही है सड़क पर चलने को लेकर के, उनके खिलाफ में कठोरतम कार्रवाई तो अमल में लाई जानी होगी। जी महेश, ऐसे में बहुत बड़ा कुछ वक्त पहले ही जिस तरह के बसेस के हादसे भी हुए हैं उनमें भी स्थानीय नागरिक जो है वो चेताते रहे हैं जी महेश बस ड्राइवरों के खिलाफ में। और इनके जो वाहन हैं उनके फिटनेस को लेकर के भी जो है प्रशासन को, पुलिस को सावचेत रहने की जरूरत है। इसमें भले एनएचआई के अधिकारी हों या फिर ट्रैफिक के पुलिस कर्मचारी हों, उनको भी निगरानी करनी होगी, मॉनिटरिंग को दुरुस्त करना होगा, तब जाकर के इन हादसों के पुनरावृत्ति नहीं हो, इनके दोहरान को रोका जा सके। कुल मिलाकर के फिलहाल इस घटना के बाद से ये कहा जा सकता है कि प्रशासन सावचेत है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद ही नहीं, उसके पहले भी सावधानी बरतने की बिल्कुल सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमसे जानकारी साझा करने के लिए।